हेलो फ्यूचर टीचर्स, अगर आप सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंक्लूसिव एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीटेट एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चंस आता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन एम क्या है या टीचर का रोल इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है। और बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन के डिफरेंस में, है ना, किसमें स्पेशल एजुकेशन और आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के डिफरेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्लासरूम में इसे कैसे अप्लाई करते हैं और सीटेट एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर। सो स्टे टिल द एंड बिकॉज लास्ट में सीटेट एग्ज़ाम एंगल भी एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो मेरा नाम वंदना है और इस चैनल में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोजी को कॉन्सेप्चुअली समझते हैं ताकि आप भी एग्ज़ाम भी क्रैक करें और एक इफ़ेक्टिव टीचर भी बन सके। टीचर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होता है टीचर के लिए सिर्फ, है ना। टीचर का मतलब होता है हर बच्चे तक लर्निंग पहुंचाना। जो आप नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हर बच्चे तक पहुंचना, उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं और इसी आइडिया पर बेस्ड है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हम जो हैं वो आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड स्लाइड, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, सो सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है एजुकेशन फॉर ऑल, और सबके लिए शिक्षा। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यानी क्लासरूम में जो बच्चा है, चाहे उसकी एबिलिटी अलग हो, बैकग्राउंड अलग हो या उसका लर्निंग स्पीड अलग हो, ठीक है, सबको एक ही लर्निंग एनवायरनमेंट में पढ़ाना है। सबको एक ही लर्निंग एनवायरनमेंट में पढ़ाना है। तो टीचर का काम होता है सबको इंक्लूड करना, सबको रिस्पेक्ट करना, है ना, रिस्पेक्ट देना और सबको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देना। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि हर बच्चे को आपको समझना है, उसकी एबिलिटी अलग हो सकती है, बैकग्राउंड अलग हो सकता है, लेकिन उनको हमें एक ही लर्निंग एनवायरनमेंट में पढ़ाना है। ठीक है, तो हम उनको इंक्लूड करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनके एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे और उनको क्या करेंगे, उनको सबको हम एक जैसा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। ठीक है, सो इट्स अ वेरी लवली स्लाइड, देख सकते हैं आप इंक्लूसिव एजुकेशन की। अब हम बात करते हैं कि इसके बाद आपका लर्निंग आउटकम जो है वो क्या होगा, है ना। लर्निंग आउटकम की बात करते हैं तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इंक्लूसिव एजुकेशन को क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे आप, है ना। उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स को भी, ठीक है, एक्सप्लेन इट्स मेन प्रिंसिपल समझ पाओगे। इंक्लूजन के जो बैरियर होते हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और क्लासरूम में इंक्लूसिव स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि चीज़ों को समझ के इफ़ वी आर नॉट एबल टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन द क्लासरूम तो कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप उनको अप्लाई भी कर पाएंगे अपने क्लासरूम टीचिंग में और सीटेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2, मीन्स प्राइमरी टीचर एंड अपर प्राइमरी टीचर। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहले समझते हैं हम इसकी डेफिनेशन को, ठीक है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सभी बच्चों को इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, सभी बच्चों को प्रोवाइडिंग इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद, हम इनको भी इंक्लूड करेंगे जिनके पास क्या है, डिसेबिलिटीज़ है ना। तो पहले तो आप इसी को देखेंगे कि हमें क्या करना है, जो बिल्कुल एकदम इम्पोर्टेंट लाइन है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सभी बच्चों को इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देना। इसमें इंक्लूड होता है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, किसी बच्चे की डिसेबिलिटीज़ है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। इवन चिल्ड्रन कम्स फ्रॉम द सोशल बैकग्राउंड, है ना, उनका बैकग्राउंड अलग है, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड है, उनका कल्चरल डिफरेंसेस है, कोई दिक्कत नहीं, उनको भी इंक्लूड करेंगे। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ वाले जो चिल्ड्रन होंगे उनको भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे. इट मीन्स bringing all learners together, bringing all learners together in one classroom and providing support as per their need. जो उनकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप उनको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, है ना. सो all learners study together in one classroom और टीचर उनकी डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं इंक्लूसिव एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. हेयर इज़ द स्लाइड. कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. नॉर्मल है, स्पेशल है, डिफरेंट है, डिफरेंट रिलीजन से भी है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड अलग है. सो ये थोड़ा एक मैंने स्लाइड में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इंक्लूसिव एजुकेशन के क्लासरूम को. यू कैन सी द सेकेंड स्लाइड ओवर हेयर, है ना, यहाँ पर भी दिखाया है आपको. उसके बाद जो है क्लासरूम एग्जाम्पल्स की यदि हम बात कर लें तो सपोज आप ऐसे समझिए कि जैसे कि एक क्लासरूम, एक क्लास है, एक स्टूडेंट वहाँ पर आपका क्या, इसको मान लीजिए ये स्लो लर्नर है. ठीक है, एक स्टूडेंट यहाँ पे इसको डिसलेक्सिया से सफ़र करता है. ये एक स्टूडेंट यहाँ पे, ये स्टूडेंट है, ये बहुत ब्राइट है. ठीक है, तो एक स्टूडेंट यहाँ पे स्लो लर्नर है, एक को डिसलेक्सिया है. वी आर टेकिंग जस्ट एग्जाम्पल. एक स्टूडेंट बहुत ब्राइट है. अब इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर क्या करेगा, ये देखिए टीचर है, सबको एक ही क्लास में पढ़ाते हैं, एक क्लास में बैठे हैं सब, है ना. टीचिंग मेथड चेंज करते हैं. यदि इसके लिए टीचिंग मेथड अलग चेंज करना पड़े, शी इज़ गोइंग टू चेंज द टीचिंग मेथड फॉर हर. ओके, इसके लिए चेंज करना पड़े वो भी चेंज करना पड़ेगा. इसके लिए असाइनमेंट अलग होंगे, है ना. पीयर ग्रुप कर देंगे, ये ब्राइट है, ये स्लो लर्नर है, साथ में पीयर ग्रुप कर दिया. ये इसको पढ़ाएगा, इसको कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, मुझे ये आता है, इसको क्या लगेगा, बहुत इजी होगा इससे क्वेश्चंस पूछना, है ना. तो इस तरह का हम सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं. हर चाइल्ड को सपोर्ट करता है इंक्लूसिव क्लासरूम, आप ऐसे समझ लीजिए, है ना. तो इसी को क्या बोलेंगे हम, इसी को हम बोलेंगे इंक्लूसिव टीचिंग. आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी इसमें. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. किसकी बात करते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. इंक्लूसिव एजुकेशन कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर बेस्ड है. ठीक है, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है आपका इक्वालिटी एंड इक्विटी. हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. क्या मिलनी चाहिए, हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ स्टूडेंट को एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होता है ना. आपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो दे दी, लेकिन कई बार कुछ बच्चों की डिमांड या उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होता है. कैसे, आई एम गिविंग विद एग्जांपल. जैसे कि आपके क्लासरूम में कोई विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड है ना, उसको थोड़ा दिखता कम है या प्रॉब्लम है, तो पहले तो आप उसका अरेंजमेंट क्या करेंगे, उसके रो में क्लास में उसको आगे बैठाएंगे. फिर क्या करेंगे, आप उसको आप लार्ज टेक्स्ट देंगे, आप उसका इतना बड़ी बताएंगे, टेक्स्ट को लार्ज कर देंगे. स्लो लर्नर है कोई, तो उसका आप क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे. ठीक है, इसको कहते हैं इक्विटी. इसको क्या बोलेंगे हम, इक्विटी. आपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो दे दी, यहाँ पर आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी तो सबको आपने एक क्लासरूम में बिठा दिया, लेकिन यहाँ पर कोई विजुअली इम्पेयर्ड, अब एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि इस बच्चे को ये विजुअली इम्पेयर्ड है ना, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, इसको प्रॉब्लम है इसमें. ठीक है, ये स्लो लर्नर है, ये पीछे जो बैठे हैं. ठीक है, तो इनको मैम एक्स्ट्रा टाइम देगी और ये विजुअली इम्पेयर्ड इनको आगे बिठाएंगे और इनको जो टेक्स्ट बोर्ड पे लिखेंगे कुछ भी, उसको क्या करेंगे, लार्ज टेक्स्ट दिखाएंगे. ठीक है, इसको बोलेंगे इक्विटी. और सब एक क्लास में बैठे हैं, इसको बोलेंगे आप क्या बोलेंगे, इक्वालिटी. ठीक है, आई थिंक अभी क्लियर हुआ होगा. दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच. दूसरा क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच. फोकस ऑन इंडिविजुअल नीड. बहुत क्वेश्चन आता है इस पर. टीचर का फोकस होना चाहिए चाइल्ड की नीड पर, ना कि सिर्फ सिलेबस पर, है ना. कई बार आपने देखा होगा कि वील हैव टू कंप्लीट द सिलेबस, एग्जाम आने वाले हैं, टर्म आ गया, ये हो गया, वो. नो 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 नो. ठीक है, फोकस ऑन इंडिविजुअल नीड, चाइल्ड की नीड पर, ना कि सिर्फ सिलेबस पर. एग्जाम्पल, अगर चाइल्ड विजुअली लर्नर है तो आप क्या यूज़ करेंगे, विजुअली उसको ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है तो यू आर जस्ट गोइंग टू यूज़ द चार्ट. आप उसको चार्ट यूज़ करके उसको सिखाएंगे. अगर वो ऑडिटरी लर्नर है ना, सुन के सीखता अच्छा है, तो आप क्या करेंगे उसके साथ, यू आर गोइंग टू डिस्कस द आइडिया विद हिम और विद हर. तो आप वहाँ पर डिस्कशन मेथड का यूज, क्योंकि सुन के सीख रहा है, लेकिन विजुअली था, उसे देख के बहुत अच्छा समझ में आ रहा, तो आपने कहा चलो तुम्हें चार्ट से समझाते हैं. इस तरीके से आप समझ लीजिए.
ठीक है। तो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, अपने मेथड को चेंज कर रहे हैं। दूसरा हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल करिकुलम। ओके, एडजस्ट सिलेबस एज पर चाइल्ड नीड। एडजस्ट सिलेबस एज पर चाइल्ड नीड। हर चाइल्ड सेम स्पीड से नहीं सीखता, इसलिए करिकुलम को भी फ्लैक्सिबल होना चाहिए। एक बच्चा है, आपने जैसे कहा, जैसे बनाया, सब सीख गया, वो आगे आगे, ठीक है, मेरा ये चैप्टर डन 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 डन, दूसरा नहीं कर रहा है उसको, तो इसलिए करिकुलम को भी फ्लैक्सिबल होने चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट्स होनी चाहिए। एक बच्चे को नहीं क्लियर हो रहा है तो आपके पास क्या होना चाहिए, यू मस्ट हैव एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वर्कशीट, और सिंप्लीफाइड असाइनमेंट होने चाहिए, सिंप्लीफाइड असाइनमेंट। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, टीचर सेंसिटिविटी। टीचर सेंसिटिविटी से क्या मतलब है, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस एंड एम्पैथी। मीन्स टीचर को एम्पैथी, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए। क्या डेवलप करना चाहिए टीचर को, एम्पैथी, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए। कोलैबोरेशन में क्या आ जाएगा, भाई बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को आगे बढ़ाना, ये सिर्फ टीचर का तो काम नहीं है, ये कोलैबोरेशन एफर्ट है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन में टीम वर्क होता है। क्या होता है वहाँ पर, टीम वर्क होता है। पेरेंट्स भी होंगे, टीचर्स भी होंगे, स्कूल भी होगा, कम्युनिटी भी होगा, सब मिलकर बच्चे के लिए काम करेंगे, है ना, चाइल्ड को एक तरीके से सपोर्ट करेंगे। सो इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचर शुड बी हेयर, पेरेंट्स भी होना चाहिए, करिकुलम भी फ्लैक्सिबल होना चाहिए, सोसाइटी का भी रोल है ना। ये इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए एक बहुत अच्छी स्लाइड है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लासरूम एप्लीकेशंस की। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टीचर इंक्लूसिव क्लासरूम मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है ना, टीचर इंक्लूसिव क्लासरूम कैसे मैनेज करें। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर सीटेट पेपर 1, प्राइमरी लेवल के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। ठीक है। तो टीचर यदि प्राइमरी लेवल पे इंक्लूसिव क्लासरूम को मैनेज कर रहा है तो कैसे करेंगे, ही और शी इज गोइंग टू यूज द मल्टी सेंसरी मेथड, विजुअल, ऑडियो, टैक्टाइल। ठीक है। यानी कि यदि विजुअल है तो पिक्चर यूज करेंगे, ऑडियो है स्टोरी टेलिंग, और टैक्टाइल है तो हैंड्स ऑन एक्टिविटी। ठीक है। अगर अल्फाबेट सिखा रहे हैं, आप बोल रहे हैं ए फॉर एप्पल, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, एप्पल की पिक्चर दिखा सकते हैं, उसको साउंड बुलवाओ एप्पल, है ना, क्ले से एप्पल बनवाओ उसको। ठीक है। तो ये इंक्लूसिव टीचिंग है कि एक चीज़ को बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो यू हैव डिफरेंट मैथड टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग टू द स्टूडेंट, है ना। उसके बाद आता है हमारा, है ना, यहाँ पे जैसे पेयर वीक स्टूडेंट विद पेयर बडीज, है ना, ये जो अभी मैंने आपको पीछे स्लाइड में एग्जांपल दिया था कि वीक स्टूडेंट को पेयर बडीज के साथ बैठाएंगे, तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। असाइनमेंट को मॉडिफाई कर देंगे, लेस राइटिंग, मोर ओरल कर देंगे। एफर्ट को प्रेज करेंगे, रिजल्ट को। हो सकता है आप टीचर हैं, आपके अकॉर्डिंग बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, लेकिन वो पहले से बहुत बेटर कर रहा है या अपने मेहनत कर रहा है, तो आपको उसके एफर्ट को अप्रिशिएट करना है, रिजल्ट को नहीं। ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द पेपर 2 अपर प्राइमरी। ठीक है। तो एक बार और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इलेबोरेट कर दी हूँ, है ना। वीक स्टूडेंट को पेयर बडी के साथ आप पेयर करेंगे, तो यहाँ पर आप ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट और स्लो लर्नर को बिठा देंगे। ठीक है। तो इस दोनों का लर्निंग जो है, दोनों का ही लर्निंग इम्प्रूव होगा, है ना, क्योंकि वो बच्चा पढ़ाएगा, उसको लगेगा अरे तुम्हें तो बहुत आ रहा है। यहाँ पर ये ईजिली कंफर्टेबल होगा उस कॉन्सेप्ट को अपने फ्रेंड से समझने के लिए, है ना। वो क्रॉस क्वेश्चनिंग भी वहाँ पर कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, है ना, एक बार और बता देती हूँ उसको कि टीचर को एफर्ट को, आपको बच्चे के एफर्ट को क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं कि रिजल्ट मतलब आपका रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रिशिएशन हो। ठीक है। आप बोलना चाहिए वेरी गुड एफर्ट, है ना। तो अपर प्राइमरी के लिए हम क्या करेंगे, टीचर क्या यूज़ करेंगे, वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। वर्कशीट हो सकते हैं लर्निंग लेवल के लिए, ठीक है, डिफरेंट लेवल वर्कशीट्स हो सकती हैं। उसके बाद फ्लैक्सिबल इवैल्यूएशन, हर स्टूडेंट को सेम टाइप टेस्ट ज़रूरी नहीं है कि आप एक जैसा टेस्ट ही सब बच्चों को दे, तो आपका इवैल्यूएशन मेथड भी क्या होना चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए। किसी को आपने ओरल टेस्ट दे दिया, किसी को आपने प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, और किसी को आपने एक्टिविटी बेस्ड दे दिया। ठीक है।
तो यू मस्ट हैव द फ्लैक्सिबल इवैल्यूएशन मेथड। सच अ लवली स्लाइड। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि हैं, अभी भी हैं। ठीक है, सो वो कॉमन बैरियर्स क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन में? इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लीमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम भी होती है। क्या प्रॉब्लम होती है अब उनको देखते हैं। फिजिकल बैरियर, है ना? क्या है फिजिकल बैरियर? रैंप नहीं है, असेसेबल टॉयलेट नहीं है, फैसिलिटीज़ जो होने चाहिए उन बच्चों के लिए वो नहीं है आपके पास, है ना? अब ये बच्चे देखिए व्हील चेयर पे हैं, तो अब यदि रैम्प नहीं है तो क्लासरूम आपके सेकंड फ्लोर पे आपने बना दिया, बच्चे कैसे जाएंगे? इनके लिए टॉयलेट फैसिलिटीज़ अलग होने चाहिए, है ना? तो ये इनके लिए बैरियर हो जाएगा। एटीट्यूडिनल बैरियर भी है ना? यहाँ पर ये क्या बैरियर है? कुछ टीचर्स और स्टूडेंट, टीचर्स का भी इवन ये माइंडसेट होता है और कुछ बच्चों का होता है, नेगेटिव होता है। एग्जाम्पल, डिसेबल्ड चाइल्ड नॉर्मल क्लास में नहीं पढ़ सकता। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ये मैंने खुद भी ये चीज़ देखी है। ऑटिस्टिक बच्चा यदि क्लासरूम में है तो बच्चे उसको बुली करते हैं, टीचर्स कहते हैं बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसको बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसको नहीं समझ में आता है ना? तो डिसेबल्ड चाइल्ड नॉर्मल क्लास में नहीं पढ़ सकता। टीचर्स को भी मैंने सुना है कहते हुए कि इनको तो स्पेशल के पेरेंट्स को उनको स्पेशल स्कूल में भेजना चाहिए था, यहाँ इनको नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये बहुत इनकरेक्ट एटीट्यूड है। ठीक है, करिकुलम रिजिडिटी, करिकुलम फ्लैक्सिबल नहीं होता। ठीक है, ये एक बैरियर है। सबको सेम पेस से फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, जो कि गलत है। लैक ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, लैक ऑफ, है ना, टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स को इंक्लूसिव स्ट्रैटेजीज की, है ना, इंक्लूसिव स्ट्रैटेजी की ट्रेनिंग भी तो नहीं मिलती उनको। आप ट्रेनिंग दीजिए, जब उनको ट्रेनिंग आप देंगे तो दे डोंट हैव सच काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्टूडेंट, है ना? तो वो भी होना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। सोशल स्टिग्मा भी है ना? सोसाइटी में डिसेबिलिटी को बहुत नेगेटिव व्यू से देखा जाता है। तो आप देखिए, हमें लग रहा है वी आर डूइंग दिस स्टडी फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट आप वैसे भी देखिए कि एज अ टीचर या एज अ पेरेंट जो भी इस क्लास को सुन रहा है, वो वैसे भी हमारा ओपिनियन कितना चेंज कर रहा है, जिससे हमारा पूरा सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा। आप टीचर है तो एक अच्छे टीचर बनेंगे। आप ग्रुप में भी डिस्कशन करेंगे तो यू आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस विद हेल्दी एटीट्यूड, विद हेल्दी माइंडसेट। तो ये चीज़ तो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ना? तो आप यदि किसी को हेल्प करें किंचित, तो आप क्या कर बैरियर को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बैरियर्स हैं, इनको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव। सीटेट में इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चंस आते हैं। आई होप अभी जो कॉन्सेप्ट आपने समझे हैं ये आपके लिए बड़ा मक्खन होने वाला है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो ये आए हुए क्वेश्चंस हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन एम्फेसिस, किस पे एम्फेसिस करेंगे? सबके लिए करिकुलम सेम हो, इसकी तो अभी भर भर की बुराइयां करी हमने, है ना? एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी ओनली, है ना? ये भी नहीं। सेपरेट स्कूल होना चाहिए स्पेशल नीड के लिए, इसकी भी बुराइयां करी हैं, है ना? तो सभी के लिए क्या होनी चाहिए? इस इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी, यही सही है हमारे लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? कौन सा नहीं है भाई? भाई बच्चों को डिस्क्रिमिनेट मत करो, ठीक है, यही है ना? बच्चे को डिस्क्रिमिनेट नहीं करो, सबको एक ही तरह से ट्रीट करना है ना? उसके बाद पेपर 2 में आप देख लीजिए, इंक्लूसिव क्लासरूम किस पे फोकस करता है? हमें बैरियर्स को रिमूव करना है इन लर्निंग फॉर ऑल चिल्ड्रन। जो भी सब बच्चों के लिए उनकी लर्निंग में कोई बैरियर्स है उनको हटा दो, उनको गिरा दो, ठीक है? टीचर रोल इन इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होगा? टीचर का रोल इंक्लूसिव क्लासरूम में, आप एक फैसिलिटेटर हैं, आप एक सपोर्टर हैं, और आप एक इंडिविजुअल नीड को उसी तरीके से आपको सपोर्ट करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, ठीक है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इज रिलेटेड टू, किससे है ये? सर्व शिक्षा अभियान, है ना? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है ये? सर्व शिक्षा अभियान। देखो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना? तो उसके बाद हम समरी की बात कर लें, और समरी तो वैसे आप खुद ही बना दोगे अब, ठीक है? तो चलो मैं एक बार ना आपको सीटेट के कुछ कीवर्ड्स बता देती हूँ जो अब तक हमने डिस्कस किए इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, ठीक है? शॉर्ट लिखूँगी, आप बस समझ जाना। तो स्टूडेंट को याद रखना चाहिए इक्विटी, एक बड़ा टर्म इसमें आता है इक्विटी, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना है हमको,
इंक्लूजन सबको लेके चलना है भाई, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होने चाहिए और डिफ्रेंशिएटेड क्या होने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है आपका, एजुकेशन फॉर ऑल बेस्ड ऑन इक्वालिटी, एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट, डाइवर्सिटी को सपोर्ट करेंगे, है ना। टीचर्स रोल अंडरस्टैंड, मॉडिफाई, सपोर्ट, सो लीड्स टू बेटर सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ, ठीक है। और ये ट्री है इंक्लूसिव का, देखिए इक्विटी, सपोर्ट, रिस्पेक्ट, एम्पैथी, लर्निंग, ठीक है ना। अच्छी स्लाइड। उसके बाद एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, आप खुद कर लेना, वैसे आंसर तो मैंने लिख ही दी हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। कौन करेगा। सेपरेट एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों के, चिल्ड्रन जो डिसेबिलिटी है, ना ना भाई बिल्कुल भी नहीं। ये तो हमने अभी फिर वही बात आती है कि बुराइयां करी हैं इस लाइन की भी हमने, है ना। टीचिंग ब्राइट स्टूडेंट को बस उन्हीं को, टीचिंग ब्राइट स्टूडेंट ओनली उन्हीं को पढ़ाए, उन्हीं से अपना, है ना, बोर्ड पे लगा दे, फोटो कर दे पब्लिसिटी, ये भी नहीं, हम तो इसके खिलाफ है ना। तो क्या होना चाहिए, इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल इन द सेम क्लासरूम, दैट्स वाई आंसर इज बी। तो चलो टीचर टिप्स की, आपके लिए टिप्स की बात करते थे और आप जो मिस्टेक करते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं, आप भी कुछ लोग जो करते हैं। टीचर टिप्स, रेस्पेक्ट करेंगे एवरी चाइल्ड लर्निंग स्टाइल, वाह, है ना, क्या करेंगे, लर्निंग स्टाइल किसी का जो भी है उसी को हम रेस्पेक्ट करेंगे भाई, ठीक है। ग्रुप लर्निंग को प्रमोट करेंगे, एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग कराएंगे, स्टोरीज भी सुनाएंगे, किसी को सुननी है तो सुन लो, है ना। सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और ज़्यादा जजमेंटल नहीं बनेंगे, नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट। कोई बहुत अच्छा कर रहा है दैट्स गुड, कोई मेहनत कर रहा है अच्छा नहीं कर पा रहा है कोई बात नहीं, ठीक है, उसको भी हम अप्रिशिएट करेंगे। मिस्टेक क्या होती है, हम इन कंफ्यूजिंग इंक्लूजन विद स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन से इंक्लूजन को कंफ्यूज कर देते हैं। फोकसिंग ऑन फिजिकल डिसेबिलिटी, है ना, फिजिकल डिसेबिलिटी को इतना फोकस कर लेते हैं कि उसकी लर्निंग एबिलिटी को पीछे छोड़ देते हैं कि भाई ये कुछ नहीं है, इसको तो ये प्रॉब्लम, ठीक है। फिजिकल डिसेबिलिटी का ब्रेन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इग्नोरिंग इमोशनल नीड ऑफ द स्टूडेंट, अरे कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसको इमोशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, ठीक है, नहीं है, उसको मोटिवेट करना चाहिए, है ना। तो इस इमोशनल नीड को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, ठीक है। चलो एक बार फिर देख लेते हैं रिवीजन शीट को। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है आपका, तो यहाँ पर इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, क्या है, इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है सबके लिए। प्रिंसिपल्स क्या है, प्रिंसिपल इक्वालिटी, फ्लैक्सिबिलिटी, कैलिब्रेशन, एम्पैथी। बैरियर्स क्या हैं, आपको पता है बैरियर्स, एटीट्यूड में बैरियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, करिकुलम रिजिड है। टीचर का रोल क्या है, मॉडिफाई मेथड करें, है ना, लर्नर्स को क्या करें, सपोर्ट करें। और सीटेट का फोकस पॉइंट क्या है, क्लासरूम में इंक्लूजन लाना और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को प्रमोट करना, ठीक है। और इसमें जो है एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, पीयर को सपोर्ट करें, फ्लैक्सिबल लर्निंग पेस रखें, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो, ठीक है। तो आज हमने समझा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्लासरूम में कैसे अप्लाई करेंगे, इंक्लूजन के बैरियर्स क्या हैं, सीटेट में एग्ज़ाम क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे कि एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक और एक गुड टीचर वही होता है जो हर चाइल्ड को इंक्लूड करता है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं आप, और कमेंट में प्लीज़ ये ज़रूर लिखें कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्लियर, ठीक है। थैंक यू फ्यूचर टीचर्स।